हेलो फ्रेंड, समीर गुप्ता स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। सेट थ्योरी का 1.1 है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और क्वेश्चन लिख कर आप लोग सोचिएगा। बनने वाला हो तो आप वीडियो को पॉज करके बना दीजिएगा, नहीं बनने वाला हो तो हम बनाऊंगा, जिसे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए है पहला, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है मैंने निम्नलिखित में जो नीचे लिखा हुआ है इसमें देखना है कि इसमें कौन सेट है। अभी एक लिखे हैं, अभी इस तरह का कितना है, टोटल 9 है, जिसमें पहला लिख देंगे तो शेष 8 रह जाएगा। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, मैंने फ्लोइंग निम्नलिखित में कौन सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, आपका आंसर जस्टिफाई करे, मतलब आपका आंसर लिखे, न्यायपूर्वक लिखे। तो लिख पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल के बिगिनिंग विथ द लेटर जे, विथ द लेटर जे माने लेटर जे के साथ शुरू एक साल के सभी महीनों का कलेक्शन, गणना। कह रहा है लेटर जे के साथ सब बिगिनिंग ए ईयर मतलब ये शुरू से एक साल के सभी महीनों का गणना। तो यह संभव है, क्योंकि इसमें तो संभव है, यह सेट है। माने सेट किसे कहते हैं, वैसा हम कोई सेट बनाए जो संभव हो। कहने का मतलब उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। जैसे में हमें एक साल में महीना कितना होता है इसे बताना है, तो एक साल में महीना 12 होता है, या रियल बात है, और रियल बात है 13 को तो नहीं होता है, या 14 को, या साल भर पर नहीं ना बदलता है, 13 का 13, 12 का 12 रहता है। यही सेट कहलाता है, मतलब समूह का एक रियलिटी हो, वास्तविकता हो, वही क्या कहलाता है, सेट। तो देखिए इसका आंसर यस होगा, क्योंकि यस, अगर इसका आंसर लिख देंगे यस, दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, क्योंकि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल के सभी महीनों को लिख सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो यस, हाँ, दिस इज ए सेट। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं और उसे बताते हैं। देखिए कह रहा है दूसरा है द कलेक्शन, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब इंडिया के टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट माने 10 से अधिक, 10 मोस्ट, 10 अधिक मतलब 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स को, भारत के 10 टैलेंटेड राइटर्स की गणना, माने 10 गो, यानी कि 10 जो टैलेंटेड राइटर्स है उसी को आपको उसी का नाम लिखना है, उसी को गणना करना है। तो सबके विचार से अलग अलग राइटर होगा। कहने का मतलब किसी में मान के चलिए रामधारी सिंह दिनकर होगा, तो किसी में उसी के जगह पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अजय होगा, उसी के जगह पर गुरु नानक जी होंगे, उसी के जगह पर यही राजेंद्र प्रसाद भी राइटर हैं, भी होंगे, हो सकते, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह सेट नहीं हो सकता है। सेट मतलब उसमें रियलिटी, वास्तविकता हो, बात वही हो। कहने का मतलब वह समूह में हो और वह रियलिटी हो, वास्तविकता हो, जिसे हम और हमारे सभी मित्रों के साथ एक ही चीज़ कह सकते हैं, एक ही बात कह सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का बताना है सेट है कि नहीं सेट। देखिए नेचुरल नंबर का सबका परिभाषा एक ही है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर का। कोई ऐसा बात तो नहीं होगा जो कहने गिनती के बारे में नहीं जानता हो, मैंने गिनती के अलावा दूसरा कहता हूँ, इसमें कह देगा 0 से 9 तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 0 उसमें नहीं होगा, नेचुरल नंबर में 1 से होगा। इसलिए
जो नियम है नेचुरल नंबर, कहने का मतलब जो रियलिटी है सेट का, उसी को जो रियलिटी होता है उसी को सेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो दिस इज नॉट ए सेट। ओके, अब अगला देखते हैं। देखिए अगला है मतलब तीसरा, कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है विश्व के बेस्ट सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन, 11 सबसे अच्छे क्रिकेट बैट्समैन का एक समूह, टीम। देखिए इसमें से सबका अलग अलग विचार होगा, कहने का मतलब किसी में विराट कोहली होगा, बी डिविलियर्स होगा, रोहित शर्मा होगा, तो इसी तरह 11 प्लेयर, और किसी में रोहित शर्मा नहीं होगा, किसी में दूसरा प्लेयर हो सकता है। इसलिए यह तीसरा जो है यह क्या नहीं हो सकता, यह सेट्स नहीं हो सकता, मतलब समूह नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं इसे, लिख लेते हैं नो दिस इज नॉट ए सेट। हो गया, सेट की पहचान करने के लिए यह लिखा गया है। अब अगला देखिए क्या है। अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कहने का मतलब आपके वर्ग में सभी बच्चों का गणना करें। तो आप तो गणना कर सकते हैं आपके वर्ग में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यह क्या होगा, सेट होगा। यस दिस इज अ सेट, यह एक सेट है। हो गया। अब अगले देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कह रहा है 100 से कम सभी, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या की गणना। सभी से प्राकृतिक संख्या का आंसर सबका एक जैसा होगा, इसलिए यह क्या होगा, सेट्स होगा। यस दिस इज अ सेट। उसके बाद देखिए अगला है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कहने का मतलब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नोवेल की गणना करें, उपन्यास की गणना करें। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जितने भी उपन्यास लिखे होंगे सभी का गणना हो सकता है, लिख सकते हैं। तो इसलिए यह क्या हो सकता है, यह सेट है। यस दिस इज अ सेट, लिख देंगे। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स, मैं कह रहा है सभी सम पूर्णांक की गणना करें। सभी सम पूर्णांक, तो सभी सम पूर्णांक की गणना हो सकता है, काउंटिंग हो सकता है। यस हो सकता है। यस दिस इज अ सेट, गणना कर सकते हैं। अब अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मान इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, आप तो इसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो लिख देंगे यस दिस इज अ सेट। उसके बाद है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है वर्ल्ड के मोस्ट सबसे खतरनाक जानवरों की गणना करें। तो सबके विचार में अलग अलग आंसर होगा, इसलिए या नो लिखने, किसी के बाघ होता, किसी को चीता, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, जो हो किसी का अलग अलग विचार होगा, इसलिए हम इसे नो लिखेंगे। नो दिस इज अ सेट, दिस इज नॉट ए सेट। हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला है 2 नंबर, लेट ए माना ए इतना, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट इन द ब्लैंक स्पेसेस। कहने का मतलब जो खाली स्पेस है इसमें देखना है ए का समुच्चय इनमें से है कि नहीं, ए के समुच्चय
जो जो दिया है ये सब इनमें से है, तो इस एलिमेंट को जो नहीं है तो इसको इस एलिमेंट को काट देना है। ई जो दिया है इसका अर्थ हुआ एलिमेंट। एलिमेंट माने समूह, एलिमेंट मतलब तत्व मतलब समूह। एलिमेंट नॉट एलिमेंट मतलब उसका सदस्य नहीं है और उसका सदस्य है। जो ए का सदस्य है उसमें ई इस तरह का चित्र देंगे, और जिसमें जो ए का सदस्य नहीं है उसे एलिमेंट नॉट एलिमेंट मतलब ई को काट देना है। ठीक है, तो अब देखना है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 ए का एलिमेंट है, मतलब 5 ए का समूह है, ए के समूह में है, तो यस 5 यहाँ पे है, तो इसलिए यह समुच्चय है, समूह है, इसलिए इसका चित्र इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब 2 है 8 ए का एलिमेंट है, इसमें 8 है, ए का एलिमेंट नहीं है तो ईद को काट देना है। ठीक है, अब देख तीसरा 0 ए का एलिमेंट है तो नहीं है, देखो 0 इसमें है नहीं है, तो इसलिए इसे ई लिख कर काट देना है। फिर देखेंगे 4 ए का एलिमेंट है, तो 4 है जो ए का एलिमेंट है, इसलिए एलिमेंट को काटेंगे नहीं। ठीक है, अब 5 नंबर है 2 ए का एलिमेंट है, यस एलिमेंट है, सॉरी इस तरह दे देंगे, एलिमेंट है। तो छठा है 10 ए का एलिमेंट है, 10 नहीं है, एलिमेंट नहीं है, बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए क्या लिखा है, राइट द फ्लोइंग सेट्स, कह रहा है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कह रहा है राइट लिखे द फ्लोइंग निम्नलिखित सेट्स माने समूह इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में समूह निम्नलिखित समूह को लिखे। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म, तो यह सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो दिया है एक्स इज इज एन इंटेजर एंड -3 से बड़ा एक्स -3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 7, -3 से बड़ा एक्स मतलब एक्स से छोटा -3 माने एक्स जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, ए बराबर, यह भी मझला ब्रैकेट के साथ दिखाता है, इंटेजर एंड -3 से बड़ा, यानी -3 को छोड़ देना है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, जिसमें -3 नहीं होना चाहिए। तो -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा -2 -1, तब 0 1 2 3 4 5 6 हुआ। कह रहा है 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 यदि बराबर देता तो 7 लिखते, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है बी में, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से कम प्राकृतिक संख्या को लिखना है। देखिए b बराबर 6 से कम कह रहा है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कितना से चालू होता है 1 से, 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है सी, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कहने का मतलब 2 अंकों के प्राकृतिक संख्या को लिखना है जिसका सम मतलब जोगफल, इसके अंकों का जोगफल कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अब 2 अंकों का नेचुरल नंबर लिखा है, तो 2 अंकों का नेचुरल 11 से चालू होता है, तो मतलब 11 से लेकर 99 के बीच वैसा संख्या को लिखना है जिसका सम 8 हो, मतलब अंकों का जोगफल कितना हो 8 हो। तो जैसे में हम चालू करेंगे सबसे पहले 17 से, कितना से चालू करेंगे 17 का जोग 18 हो जाएगा, 17 के बाद अब कहाँ कितना से 17 के बाद 26 हो जाएगा, 26 के बाद क्या होगा 17 26 के बाद हो जाएगा 35 और कुछ होगा
35, जिसमें 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस सब में नहीं हुआ है। ठीक है, तो 35 हो गया। 35 के बाद देखिए, 35 के बाद 41, 5, 42, 6, 43, 7 और 44, 8, तो 44 हो जाएगा। 17, 26, 35, 44, अब 53 हो जाएगा। 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 नहीं हुआ। अब देखेंगे 60 के बाद 62 देखेंगे, 62 में भी हो जाएगा 6, 2, 8। 62 के बाद आपको हो जाएगा, 62 के बाद 71 हो जाएगा। 71 के बाद, 71 के बाद आपको 80 हो जाएगा। 80 के बाद, 80 के बाद आपको मिलेगा और कोई 81, 82, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा ना, 80 तक होगा। आपके ध्यान में और हो तो लिख लेना, हमारे ध्यान में भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, होगा भी नहीं ऐसा लगेगा, लगता है। ठीक है, तो कि 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, ये सब क्या हो गया? यही हो गया दो अंकों के नेचुरल नंबर जिसका योग 8 है। इसके अंकों का जो क्या है 8 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा क्या है। चौथा दिया है d बराबर x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x ए प्राइम नंबर, क्या है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 के डिवाइजर 60 का गुणनखंड करना है अभाज्य संख्या, उसमें का जो अभाज्य संख्या उसे लिख देना है। तो 60 का गुणनखंड करना है तो कौन कौन चीज़ होगा? 2 गुने 3 गुने 2 3 6, 2 से पहले लगाएं तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, 4 3 12 5 60, यानी कितना हुआ? इसमें d बराबर हम लिख सकते हैं 2,3,5, यही ना हुआ? यही ना प्राइम नंबर हुआ, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के गुणनखंड है, डिवाइजर है। ठीक है, अब देखते हैं 5 नंबर क्या है। 5 नंबर है, देखिए 5 नंबर और 6 नंबर देखना है अब हम लोगों को। 5वां देखिए, ई बराबर ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ, रुकिए 1 मिनट, हाँ ठीक है, ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड इतना, मतलब इतना के वर्ड में सभी अक्षरों का समूह लिखिए। तो देखिए इसमें कौन कौन चीज़ है? टी है, टी, उसके बाद कोमा आर, कोमा आई, कोमा जी, कोमा ओ, कोमा एन, फिर ओ है। तो एक चीज़ डबल नहीं लिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ वह हम रहे या हम फिर हम ही रहे, तो बात वह एक ही होगा, मतलब एक ही आदमी होगा। तो ओ और ओ दोनों मिलकर एक ही हो जाएगा। ओ, एम लिख देते हैं, एम, ई, टी है, हो गया है इसलिए छोड़ देते हैं। आर भी हो गया है, वाई नहीं हुआ है। देखिए टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, टी, आर, वाई हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो में 9 गो निकला। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ गया? ये ट्रिगोनोमेट्री का शब्द का सभी अक्षरों का समूह हो गया। अब छठा देख लेते हैं, छठा क्या है? दिया है एफ बराबर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो बेटर है, इस बेटर शब्द में सभी अक्षरों का समूह लिखना था। एक बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, डबल टी की जगह एक टी होगा, ई के नहीं लिखना है, आर, मतलब डबल टी लिख देंगे तो बात ही ना होगा, एक होगा ना, एक ही होगा, नहीं लिखना होगा। यही हमारा आंसर हो गया। ये सब आंसर, ऐसा भी आंसर हो गया हम लोगों का। ठीक है,
तो हम आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचता रहे। ओके, धन्यवाद।